इस बार महिलाओं द्वारा पंचकुला में किया जाएगा रामलीला का आयोजन। लेकिन आयोजन से पहले कुछ हिंदू संस्थाओं के द्वारा जैसे बजरंग दल, हिंदू तख्त, हिंदू केसरी वाहिनी और अन्य संघ के सदस्यों के द्वारा इस रामलीला में कुछ किरदारों पर आपत्ति जताई जा रही थी, जिसके लिए प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया और इन किरदारों को बदलाव करने के बारे में बताया गया। लेकिन आज दोनों पक्ष में सहमति बन गई और इन तीनों किरदार को चेंज कर दिया गया है। जी मैम, क्या नाम आपका और कौन सी ट्रस्ट है आपका? मेरा नाम एकता नागपाल है और जड़ों से जुड़ो जो है ट्रस्ट, उसकी मैं संस्थापक ट्रस्टी हूँ। एक रामलीला कमेटी का आपका हरियाणा में अंदर एक मुद्दा जुड़ा हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। अभी आप डीसी ऑफिस में बैठे थे, उनसे अभी क्या फैसला हुआ? ये जो है हम दोनों ने आपस में कुछ बातें उन्होंने मानी, कुछ हमने मानी और ये रामलीला का मंच किन बातों को लेके फैसला हुआ? बातें जो है ये तीन किरदारों की बात थी। एक वाल्मीकि जी का किरदार, एक हनुमान जी का किरदार और एक परशुराम जी का किरदार। तो हनुमान जी के किरदार जो है हमारी ऑलरेडी जो है तीनों किरदारों में हमारी सहमति हो गई है और सबके साथ मिलके एक खूबसूरत तरीके से इस रामलीला का महिलाओं द्वारा जो है मंचन किया जाए। दीजिए कौन से ये किरदार जो तीनों है, कौन सी कितने साल के बच्चे करेंगे? ये जो है हनुमान जी का किरदार हमारी वैसे ही ब्रह्मचारी बहन, हमारी बेटी जो है वो अनमेरिड बेटी है, वो 12वीं क्लास की छात्रा है, वो निभा रही थी। और वाल्मीकि जी का किरदार हम जो मंचन करते हैं जिस रामलीला का, उसमें हम वाल्मीकि जी का किरदार नहीं निभाते। और जो परशुराम जी का किरदार है वो हमने जो मैरिड लेडी को हटा करके एक अनमैरिड बच्ची को उसमें जो है रोल दे दिया। 9 साल की बच्ची। तो इस फैसले से आप संतुष्ट हो? जी हाँ, तभी हम सारे इकट्ठे खड़े और हम इसका मंचन 23 तारीख से लेकर 2 तारीख तक का जो हमारा समय है उसमें इसका मंचन करेंगे। आपकी संस्था में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, कौन कौन से जो है ऋषि मुनि है जो साथ में वो है? इसमें जो है जगत गुरु ब्रह्म ऋषि श्री कुमार जी स्वामी जी हैं, इसमें ज्ञानानंद जी महाराज इसमें आ रहे हैं, इसमें संपूर्णानंद जी महाराज आ रहे हैं, इसमें जगत गुरु विकास दास जी महाराज आ रहे हैं, इसमें महामंडलेश्वर गग्गी जी महाराज आ रहे हैं, इसमें किन्नर समाज से महामंडलेश्वर जी आ रहे हैं, इसमें राजेश्वरानंद जी महाराज आ रहे हैं, इसमें देवाचार्य जी महाराज आ रहे हैं। अनेकों संत जो है इस आयोजन में अपना शुभाशीष देने के लिए आ रहे हैं। इतने बड़े बड़े संत आपकी संस्था के साथ जुड़े हुए, क्या उनको नहीं पता था किसका किरदार किस रामलीला में होना चाहिए था, किस तरह से निभाना चाहिए था? देखिए, किसी भी संत को कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं थी। सभी संतों ने हमारे इस अभिनय को सहमति दी थी, लेकिन हमारे कुछ भाइयों को इसमें एक विचार उनका था, तो जिसमें हमने बैठ के उनके साथ किया। संतों में से किसी भी संत को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जी राणा जी, रामलीला को लेकर आपने काफ़ी बल दल के साथ संगठन किया हुआ था और काफ़ी मोर्चा संभाला हुआ था, अब क्या फैसला हुआ उसको लेकर डीसी के साथ में? प्रशासन की अध्यक्षता में डीसी महोदय भी थे और जिला पुलिस उपायुक्त भी, तो बड़ा हेल्दी डिस्कशन हमारा रहा इसमें। और जो हमारी मांग थी हमने वो रखी, क्योंकि हमारी मांग 3 ही पात्रों को लेकर थी, भगवान वाल्मीकि, भगवान परशुराम जी और हनुमान जी। तो भगवान वाल्मीकि जी का भी इन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया कि उनका रोल नहीं है, और परशुराम जी का भी जो रोल करेंगे उसको ब्रह्मचर्य जो भी बहन इनकी टीम में होंगी, नहीं है तो उसकी व्यवस्था करेंगे वो। और हनुमान जी का भी ऐसे ही है कि कोई महिला ना करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन जिस महिला ने करा हो अभी तक, बिना शादीशुदा हो, तो वही उनका रोल अदा करेंगी वो। तो इस फैसले से आप अब संतुष्ट हो? संतुष्ट हैं। देखिए, हमारा जो मुद्दा था वो यही था कि ब्रह्मचर्य का पालन उन्होंने करा, और ब्रह्मचर्य का पालन यदि पुरुष कर सकता है तो कोई बहन भी उसमें कर सकती है। तो हमने यही उसमें कहा था कि अगर कोई है तो आप उन्हीं को लगाएं, और उन्होंने इस चीज़ के लिए सहमति जताई है कि ठीक है। और 9 साल की बच्ची पे हमारा निष्कर्ष निकल गया इसमें। जो आपने अपनी महत्वपूर्ण बातें जो रखी थी, सबका आपका उसका निष्कर्ष निकल चुका है, अब इसका श्रेय आप किसको देते हैं? भाई, श्रेय तो सभी संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं, जो युवा साथी हैं, और सबसे पहले देखो प्रशासन ने भी बढ़िया कोऑपरेट करा, किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं हुई, कोई मारपीट नहीं, कोई गाली गलौच नहीं। तो सबके साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन राज धरने का भी, और निष्कर्ष में भी सभी की सहमति से इस पूरी बात का निष्कर्ष निकला, जिससे हम सभी सेटिस्फाई हैं। डीसी साहब ने मेन रोल अदा किया। डीसी साहब ने, एसपी मैडम ने दी 9 साल की परशुराम जी के रोल के लिए, तो सारा विवाद ही खत्म कर दिया डीसी साहब। डीसी साहब का भी बहुत बहुत इसमें धन्यवाद पूरे संगठन की तरफ से, कि इस पे विवाद रुक गया था, कि वो विकल्प हमें नहीं मिल पा रहा था, वो डीसी महोदय ने उसका विकल्प हमें दिया। मैं अशोक तिवारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री हिंदू तख्त। आज जो हम लोगों ने भाई गर्वेश राणा जी के अध्यक्षता में, अगुवाई में एक पंचकूला के अंदर आंदोलन शुरू किया था,
उस आंदोलन का जीत सभी संगठनों को दी जाती है। और अहम रोल जो है तो यहाँ के प्रशासन का, जो डीसी साहब थे, एडीसी मैडम से सीपी थे, इन्होंने रोल अदा किया। और लास्ट में हमारा भगवान परशुराम करके एक मुद्दा रुक गया था कि इसमें कैसे सहमति होगी, लेकिन डीसी साहब ने एक बच्ची को, उसके फादर को फ़ोन किया और उन्होंने कहा 9 साल की बच्ची है जो परशुराम भगवान का रोल करेगी। तो मैं पंचकूला प्रशासन का धन्यवाद करता हूं। और इस तरह के प्रशासनिक जो डिप्टी कलेक्टर हैं, डीसी साहब है, इस तरह के अगर डीसी हों हर जगह तो मुझे लगता है कि कोई आंदोलन ना हो। और मैं अपनी पूरी टीम का पुनः, जो युवा हैं हमारे, उन युवाओं का दिल से धन्यवाद करता हूं। और अलग अलग जगह से आए हुए सभी, जैसे पंडित जी हैं, बबलू जी हैं, गर्वेश राणा जी हैं, रोहित शर्मा जी हैं, जो हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के रहते हैं। तो इसमें जीत किसी एक की नहीं है, सभी संगठन के उन पदाधिकारियों की है जो पीछे तक खड़े थे पंक्ति में, और उनकी जीत है, उन्हीं को समर्पित है। और हम इसी तरह से आगे सनातन के लिए कार्य करते रहेंगे। और कहीं भी अगर किसी भी तरह से कोई भी सनातन के खिलाफ बेअदबी करेगा, उसको नकेल डालने के लिए ये संगठन भाई गर्वेश राणा के साथ हम लोग सब कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जय श्री राम जी। मैं रोहित शर्मा, संयुक्त रामलीला महासभा चंडीगढ़ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਵੇਸ਼ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਦੁਬੇ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਬਬਲੂ ਦੁਬੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਏਕਤਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਤਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਲ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ।